बात तो तुमको करना होगा। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। हमें आर्थिक और सामाजिक हमारा अत्याचार हुआ और जब हम देखा कि हमारे सामाजिक अत्याचार सहते हुए हम एक ज़मीनी स्तर पर आ गए, हम ख़त्म होने जा रहे हैं, तो हमने अपनी कारोबार को बंद करने का फैसला किया। ये हमने शौकिया नहीं किया, हमने परेशान होकर किया। इंडिया का हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जिसमें से 40% जो एक्सपोर्ट होता है वो महाराष्ट्र से होता है। सलमान नाम अगर है, आगे शेख पठान ये लगा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुरैशी काट रहा है। 2898 केसेस में सिर्फ और सिर्फ 6 कन्विक्शन है। तो 6 कन्विक्शन मतलब 0.001% पे आप हमारे को क्रिमिनलाइज कर रहे हो। ये ऑर्गेनाइज क्राइम और बिजनेस, ये पुलिस को गुमराह करके, ये झूठे केसेस लाद के हम पर अत्याचार करके ये एक बिजनेस चल रहा है। गौरक्षक अवैध गौशाला में आप माल लेके जाते हो, पीछे के दरवाजे से उसको बेच देते हो। लगभग पिछले 50 से 55 दिनों से, या मैं सीधे तौर पे कहूँ कि 2 महीनों से पूरे महाराष्ट्र में कुरैशी समाज की खरीदी बिक्री हड़ताल जो है वो शुरू है। आज वो एक आंदोलन का रूप लेते हुए नागपुर के संविधान चौक पर एक बड़ा धरना मोर्चा जो है कुरैशी समाज द्वारा, साथ ही साथ किसानों द्वारा जो है आज निकाला गया है। क्या बताएंगे, 2 महीना लगभग होते हुए आ रहा है, काफ़ी डेलीगेशंस, काफ़ी मंत्रियों से, काफ़ी अधिकारियों से आप लोगों ने मिला, क्या आश्वासन मिला और बाद में आखिर आज ये धरने की ज़रूरत क्यों? देखिए, 2 महीना हो चुका है, तकरीबन 2 महीने से कुरैशी समाज ने अपनी खरीदी बिक्री बंद किया है। इसका रिपरकशन ये हुआ कि हमारी खरीदी बिक्री बंद करना बोले तो हमने एक शौकिया तो नहीं किया, हमने एक परेशान होकर, एक परेशानी की हद जब पार हो गई, हमें इतना अत्याचार, इतना हमारे पे जुल्म किया गया कि हमें आर्थिक और सामाजिक हमारा अत्याचार हुआ। और जब हम देखा कि हमारे सामाजिक अत्याचार सहते हुए हम एक ज़मीनी स्तर पर आ गए, हम ख़त्म होने जा रहे हैं, तो हमने अपनी कारोबार को बंद करने का फैसला किया। ये हमने शौकिया नहीं किया, हमने परेशान होकर किया। कि इंडिया का हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जिसमें से 40% जो एक्सपोर्ट होता है वो महाराष्ट्र से होता है। DGFT के फिगर है कि जब 1 महीने के एंड में जो फिगर आया है कि सरकार का कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, तकरीबन 20,800 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ है। अभी मैं एक्सपोर्ट की नुकसान की बात कर रहा हूं, अभी तो मैंने शेतकरी के नुकसान की बात भी नहीं करी, अभी तो कुरैशी समाज के नुकसान की बात भी नहीं करी। ये अगर तीनों को मिला दिया जाए तो शायद कई हजारों करोड़ तक चला जाएगा। आ रहा है और 4% GDP महाराष्ट्र की, ये जो नुकसान गिना रहे हैं ना हड़ताल से। कुरैशी समाज का और एग्रीकल्चर जो समावेश है इस व्यवसाय को लेकर, ये 4% GDP को कंट्रीब्यूट करता है। और एग्रीकल्चर की स्टेट का जो भी कमाई है, जो GDP है, वो 22% है। यह आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान सरकार का भी हो रहा है। सरकार को हमने निवेदन दिया, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी निवेदन दिया, हमने स्टेट गवर्नमेंट में निवेदन दिया, फडणवीस साहब को भी निवेदन दिया, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि एक बड़ा डेलीगेशन लेकर, शायद हमारे आने वाले समय में हमारा एक बड़ा डेलीगेशन लेकर हमारे पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों के 36 नुमाइंदों को वो संबोधित करेंगे। और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव हल निकालेगी, ताकि हम अपनी ये स्ट्राइक को आगे किसे मोड़ देना है, किस दिशा में लेके जाना है, हम उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे और उसका फैसला भी करेंगे। आपसे पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगता आया है कुरैशी समाज के ऊपर कि भाई आप जो है एक तरफ मानते हो कि हमें भैंस काटने दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं गौ हत्या जैसे मामले जो है पुलिस स्टेशन में इधर उधर दर्ज होते हैं। आप जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई कितनी है? जो गौ हत्या के जो मामले है उसमें कुरैशी कितने इन्वॉल्व होते हैं? आप मुसलमान नाम अगर है, आगे शेख पठान ये लगा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुरैशी काट रहा है। कुरैशी काटेगा। आज की तारीख में कुरैशी भी अत्याधुनिक हो रहा है, कुरैशी भी स्लॉटर हाउस चाह रहा है, कुरैशी भी तरक्की करना चाह रहा है। दुकानें वो चाह रहा है कि अल्ट्रा मॉडर्न दुकानें हो, बिल्कुल मॉडर्न स्लॉटर हो, अबेटास जिसको बोलते हैं अपन, वो हो, और एक मॉडर्न तरीके से गोश्त का कारोबार करे।
मॉडर्न तरीके से जानवरों का इधर से उधर व्यापार करे। इसका ये मतलब नहीं है आप जो कह रहे हैं कि कुरैशी ही किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है। एक हमारे जो जहन में जो बैठा है ना कुरैशी की छवि कि लुंगी और बनियान और आंख पे खून, तो ये छवि को आप सुधारिए। आपके सामने एक डॉक्टर मौजूद है, पीछे बच्चे कई इंजीनियर्स है, कई एमबीए। आज हम हमारी कम्युनिटी को एक पढ़े लिखे एक ऊंचे लेवल पे लेके अत्याधुनिक लेवल पे लाना चाहते हैं, तो आप भी हमको उसी लेवल पे अपनाओ। हर बार ये इल्जाम मत लगाओ, हर बार यही इल्जाम लगता है कि कुरैशी ये मुजरिम है या ऐसा मुजरिम। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, जो खबरें आती है और जो मामले पुलिस स्टेशन से सामने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें तो नजर आती नहीं है। तो आप हमारा मेमोरेंडम पढ़ो, इसमें जो केस रजिस्टर्ड है ये आरटीआई में निकाले हुए कितने केस रजिस्टर्ड है, किसके ऊपर रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर कन्विक्शन कितना है। कन्विक्शन आपको सुन के हैरत होंगी, 2898 केसेस में सिर्फ और सिर्फ 6 कन्विक्शन है। तो 6 कन्विक्शन मतलब 0.001% पे आप हमारे को क्रिमिनलाइज कर रहे हो। आप हमारी पूरी कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज कर रहे हो। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप सारा काम, आपके बिरादरी के लोग, कुरैशी समाज के लोग सारा काम लीगल वे में कर रहे हैं, तो समस्या क्या है? आखिर क्यों जो बीच में नाम आ रहा है कि भाई पुलिस द्वारा जो है परेशान किया जा रहा है, कई कई विश्व हिंदू परिषद का नाम आ रहा है, कई बजरंग दल का नाम आ रहा है, आखिर ये सब क्यों? यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 80% गौरक्षक, 80% गौशाला अवैध है। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज बिजनेस है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम और बिजनेस ये पुलिस को गुमराह करके, ये झूठे केसेस लाद के, हम पर अत्याचार करके ये एक बिजनेस चल रहा है। गौरक्षक अवैध गौशाला में आप माल लेके जाते हो, पीछे के दरवाजे से उसको बेच देते हो, पहले तो फिरौती मांगते हो, अगर फिरौती नहीं दी तो गौशाला में डालते हो। एक आपने कहावत सुनी होगी कि आसमान से टपका और खजूर में लटका, भाई यहाँ नहीं मिलेगा तो पीछे मिल जाएगा। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और ऑर्गेनाइज क्राइम का कोई जाति धर्म नहीं होता है। उसको अगर किसी से अगर ये अत्याचार को हमें रोकना है तो हम सिर्फ सरकार से गुहार लगा सकते हैं। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही प्रार्थना है कि इन अवैध जो चेन है, जो अवैध गौरक्षक, अवैध गौशाला, इस पे एक प्रतिबंध लगाया जाए और आज तक जो इन्होंने क्राइम करे उसको उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जितने भी आज तक जानवर इन्होंने हम तक गैर कानूनी तरीके से लिया है उसका एक ऑडिट किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा, कौन जुर्म किया है और कौन उसका जुर्म का भोगी है। तो हमारे साथ कामटी से कुरैशी समाज के अध्यक्ष साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। काफी कुछ डेलीगेशंस आप भी, हमने देखा वीडियो के माध्यम से आप भी उपस्थित रहे, क्या आश्वासन अब तक जो है सरकार से मिल पाए? सरकार से हमारी 2 तरीके की मांग है, एक सेंट्रल से है हमारी और एक स्टेट से है। सेंट्रल की मांगों में नितिन गडकरी साहब से पिछले दिनों में हमारी उनके सेक्रेटरीज के साथ में और जॉइंट सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई। जो हमें ट्रांसपोर्ट में होने वाली दुश्वारियां है उनके ताल्लुक से बात हुई, उसमें हमारी उनसे 1 घंटे के करीब बात चली। कुछ पॉइंट हमने अपने बताए थे, जिसके अंदर उन्होंने अपने पॉइंट बताए, जिस पे चर्चा होने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि हमें इसके अंदर में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके मिलेगा। हमारी जो स्टेट से मांग है वो हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनसे हमारी मांग है कि हमारे कारोबार के ऊपर में आने वाली जो परेशानियां है वो कानून लाना परेशानी नहीं है, कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाना परेशानी है। कानून के अंदर में जानवर खरीदना बेचना ये लागू है, प्रतिबंधित जानवरों का वध करना ये जो है तो बंदी है। तो हम प्रतिबंधित जानवरों का वध करते भी नहीं और उसके करने का समर्थन भी नहीं करते हैं। लेकिन जो खरीदी बिक्री जायज़ है उसके ऊपर में जो असंवैधानिक तरीके से लोग उसको रोकते हैं, रोकने के बाद में फिरौती की मांग करते हैं, फिरौती नहीं मिलने पर उसको क्रुएल्टी एक्ट बताकर गौशाला में डाला जाता है। उन गौशालाओं में डाला जाता है जहाँ का ऑडिट भी बराबर नहीं है और जितने जानवर वहाँ पर पहुँचाए गए वो जानवर वहाँ रहते नहीं हैं। फिर उसके बाद खावटी के नाम पर, जिसको केस प्रॉपर्टी कहा जाता है, उसके नाम के ऊपर में 4 आने की मुर्गी को 12 आने का मसाला एक आम कहावत कही जाती है। उस तरीके से 2 महीने 1.5 महीने में जब हम सिद्ध कर पाते हैं कि ये हमारे मवेशी जो है तो ये लीगल है, लीगल तरीके से खरीदे हुए और इसकी कस्टडी हमें मिलनी चाहिए, उस वक्त जो है तो उसकी केस प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है
कुछ कुछ मामले में तो 5-5 लाख रुपए एक गाड़ी के मालिकी की प्रॉपर्टी हो गई है। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरुमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी।